शुरू होगा कर्नाटक से, उसके बाद मुंबई आएंगे। लेकिन ठीक गुरुवार की सुबह वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन और इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था हफ्ता जैसे जैसे आगे बढ़ेगा रिजल्ट सीजन तूल पकड़ना शुरू करेगा। तो कल जो निफ्टी 50 की एक कंपनी इंडसइंड बैंक के नंबर्स आने थे वो आज उस पर रिएक्ट करना है, क्योंकि कल मार्केट बंद होने के बाद वो नंबर्स आए। ऊपर से आज HUL, एशियन पेंट जैसी इंटरेस्टिंग कंपनीज के नंबर्स आने हैं। वायदा बाजार की 8 और कंपनीज हैं जिनके रिजल्ट्स आने, कैश मार्केट तो छोड़ दीजिए। तो अब रिजल्ट सीजन तूल पकड़ता हुआ आपको नजर आएगा और कई सारे बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स फ्राइडे और सैटरडे को स्केड्यूल्ड हैं। उसकी प्री पोजिशनिंग शायद बाजार आज करने की कोशिश कर रहा होगा। ECB के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग्स ऑफ अकाउंट्स रिलीज होंगे, मेरे ख्याल से मिनट्स ही हुए जो आज रिलीज होते हुए नजर आएंगे। यूएस में जॉबलेस क्लेम्स, यूएस के कई सारे हाउसिंग रिलेटेड आंकड़े सामने आते हुए नजर आएंगे। कल हम लोग सुबह चर्चा कर रहे थे कि फेड के कई सारे FOMC मेंबर्स जो हैं उनकी स्पीचेस लाइंड अप है, कुछ पे हम रिएक्ट कर रहे होंगे। आज नीरज जी से बातचीत होने वाली है और आज ध्यान रखिएगा ECB प्रेसिडेंट लगार्डे की स्पीच है WEF में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। साथ साथ फेड वाइस चेयर ब्रेनार्ड इकोनॉमिक आउटलुक पे बातचीत करने जा रही है। तो ग्लोबल सेंट्रल बैंकर्स क्या कह रहे हैं उस पर सैट स्ट्रीट फोकस करने की कोशिश करेगा। और आज शाम तो वीरू संभालेंगे कमान ना, कमाई का अड्डा वगैरह अकेले। यस, क्योंकि हम मुंबई आने लगे आज थोड़ा सा खेल देना है, तो वीरू ने कहा मैं अकेले ही देख लूंगा सारा का सारा, क्योंकि आज जल्दी घर निकलना है। जबरदस्त बंदोबस्त है, रोड्स बंद है, पता ही आ तो गए सुबह सुबह, अभी जाना मुश्किल होने वाला है। और वैसे फैक्ट है BKC में तो सबको कह दिया वर्क फ्रॉम होम, 12 बजे से पहले सारा बंद है, रोड्स ही सब इंक्लोज। वीरू आप देख लेना, मुझे लगता है इस शो के बाद ही निकल लेना चाहिए मेरे को तो। हाँ, आपको क्या? मुझे तो वैसे तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं सोच रहा हूँ अभी निकल जाऊँ। आपको सैटरडे संडे के ऑफ दिए नीरज जी ने, कह रहे थे वीरू ने बहुत काम किया है सबने, सैटरडे संडे ऑफ, तबीयत खराब है तो आप उसका अच्छा क्रूशियल डे था कल। हमने परसों ट्यूसडे के दिन बहुत अच्छे अपटिक्स देखे थे। क्या वो हायर लेवल्स पे सस्टेन करेगा, बाजार नहीं करेगा, या फिर रेंज में वो छोटे दायरे में एक दिन तेजी एक दिन मंदी की टेम्पलेट को फॉलो करेगा? उसका आंसर आपकी स्क्रीन्स पर। मंगलवार के बहुत अच्छे सेशन के ऊपर कल हमने वेडनेसडे को फिर 100-125 पॉइंट का उछाल दिखाया। 18,050 वाला 18,150 के पार कल के सेशन में जाता हुआ नजर आया। अच्छे मूव्स इस समय भारतीय बाजारों में बन रहे हैं। सबसे क्रूशियल FIs की सेलिंग का प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, वो हाईलाइट है इस बीच में। हम बजट से अब कुछ ही ट्रेडिंग सेशंस दूर खड़े हुए हैं, वो प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, स्क्रीन पे कुछ दमखम देखने को मिल रहा है। ऐसे में असल डेटा पॉइंट्स हैं कैसे, वीरू से आगे बातचीत करूंगा, नीरज जी से अभी समझेंगे हम ग्लोबल मूड माहौल है कैसा, और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। ग्लोबल मूड के लिए SGX निफ्टी दिखा रहा है कि आज थोड़ा सा ये चलते हैं नहीं कि ब्रेक लगाने के लिए कोई ना कोई आ जाता है। 100 पॉइंट नीचे SGX निफ्टी इस समय कामकाज करता हुआ। दरअसल पेन कल US से आया और तगड़ा पेन था। हम लोग जब कल सेशन क्लोज कर रहे थे कमाई का अड्डा 3:30 बजे, US के फ्यूचर्स एकदम सपाट थे, एकदम फ्लैट, स्लाइटली इन ग्रीन गई है। और एक्चुअल सेशन देखिए कैसा पैन आउट हुआ। 600 पॉइंट डाउ गिरा, तीनों बेंचमार्क्स 1.25% से ऑलमोस्ट 1.25% की कमजोरी के साथ, और दिन के लोस पे जाके US मार्केट्स कल बंद होते हुए नजर आए। क्या हो गया ऐसा नीरज जी? ये मामला गड़बड़। और अच्छा ये नहीं, वो तब ये तो कहाँ छोड़ा था, क्या डाइजेस्ट करना, वो आ गया आपकी स्क्रीन पे। तब और अब फ्यूचर्स कहाँ थे, प्लेट फ्लिप करिएगा। मैं देख रहा था कमोडिटीज भी क्रैश, कच्चा तेल कल रात तक तो 87.5 दिखा रहा था, और बढ़ रहा है। तो मैंने 2 स्टॉक डाले आपको कि भाई ये रखेंगे अपन टीम में, और सुबह उठा तो 84 पे आगे खड़ा हो गया। इस तरह से कोलैप्स कर गया एकदम से इंटरडे में। क्या ऐसा आर्थिक आंकड़ा आ गया, क्या हो गया? ये आर्थिक आंकड़ा आ नहीं गया, पहले से था।